केजी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे हैं। तो चलिए जनाब, आज साधारण ब्याज पढ़ते हैं। तो चलिए बगैर विलंब के शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष के बाद रुपया 720 और फिर 5 वर्ष के बाद रुपया 1020 हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब, ये रहा हल। पहले मानिए, माना मूलधन बराबर x रुपया। देखिए, मूलधन और ब्याज मिलकर के मिश्र धन बनता है। इसी रूल्स का पालन करते हुए तब x प्लस 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 10 ये 20 रुपया। समीकरण 1 बना। इसी प्रकार दूसरा भी x प्लस 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, देखिए कितना है, 720 रुपया। ये समीकरण सेकंड। जरा ध्यान से देखिए। अब यहां लिखिए जनाब, घटाने पर पहले इसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से। अब चिन्ह बदलिएगा, घटाने के लिए चिन्ह बदले जाते हैं। तो यहाँ धन है, यहाँ पर ऋण हो गया। यहाँ धन है, यहाँ ऋण हो गया। इसी तरह से यहाँ धन है, यहाँ पर भी ऋण हो गया। तो चलिए अब घटा दीजिए। यहाँ पर चूंकि दोनों राशियां एक्स एक्स ही हैं, समान है, परंतु हैं विपरीत चिन्ह की, इसलिए ये कट जाएंगी आपस में। ये अब चलिएगा जनाब, 5 में से 2 घटा दीजिए। धन के बच रहे हैं 3, या 3 लिखिए। 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पर भी घटा दीजिए आप। ये 0 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा, 10 में से 7 निकल गया, 3 बचा। इतने रुपए
अब चलिए जनाब, यहाँ पर चूंकि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपया है, तो अब 1 वर्ष का निकालेंगे, कम निकलेगा, अर्थात 300/3। अब हमें 5 वर्ष के ब्याज निकालना है, तो 5 वर्ष का ज्यादा होगा। कितना होगा? 300/3 गुणित 5। अब इसे हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 300 रुपया, इसलिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, लिखिए, 300/3 और ये गुणित कर दीजिए 5। 3 से 300 काट दीजिए, 100 बार कट जाएगा। 100 का और 5 का गुणा कर दीजिए, ये 500 रुपया आ गया। तो चलिए जनाब, अब देखते हैं इस 5 वर्ष के साधारण ब्याज को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखिए जनाब, आगे यहाँ लिखिए, समीकरण 1 से यहाँ लिखिए, x 5 वर्ष के साधारण ब्याज के स्थान पर 500 रुपया लिखेंगे, प्लस 500 रुपया बराबर कितने के हैं? 1020 रुपया के। तो चलिए यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। 1020 ऋण 500 ब्रैकेट में घेर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए रुपया। तो चलिए x का मान आ गया 520 रुपया। x का ये मान आ गया। अब जनाब, यही आपने माना था x को मूलधन, तब यहाँ लिख दीजिए, अतः मूलधन बराबर 520 रुपया। उत्तर, गणित से कतई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यदि साधारण ब्याज ₹300 पर ₹15 बढ़ जाता है, तब ब्याज की दर 4% तक बढ़ जाती है। हमें क्या होगा? यहाँ पर जनाब, जब अंतर 4% का आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं दरें 2 होंगी। तो दरों का अंतर कितना है? 4%। और इसी प्रकार से जब दरें 2 हैं, तो 2 साधारण ब्याज निकल के आएंगे, जिनका दर 15 रुपया होगा। तो चलिए इसे हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए,
माना। प्रथम दर बराबर R1 प्रतिशत। दूसरी दर बराबर R2 प्रतिशत। इसी तरह से प्रथम साधारण ब्याज बराबर SI1। दूसरा साधारण ब्याज बराबर SI2। ये सब मान लिया क्रम से। अब चलिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे R2 ऋण R1 बराबर कितना 4%। इसी तरह से SI2 ऋण SI1 बराबर 15 रुपया। P बराबर कितना है मूलधन 300 रुपया। और समय देखिए यहाँ पर समय को भी माना समय बराबर T वर्ष। अब आपको समस्त जानकारियां उपलब्ध हो गई। अब सवाल लगने में बिल्कुल विलंब नहीं है। तो चलिए जनाब, अब यहाँ पर लिखिए एक सूत्र। तो देखिए SI2 ऋण SI1 बराबर, यहाँ लिखिए PT ब्रैकेट के अंदर R2 ऋण R1 और नीचे 100। इस सूत्र में रख दीजिए। यहाँ पर लिखिए 15। चलिए P की जगह लिखिए 300, गुणित करिए T की जगह T रखा रहने दीजिए और R2 ऋण R1 के स्थान पर गुणा करके 4 लिख दीजिए, बटा कर दीजिए नीचे ये 100। तो चलिए 100 से 300 काट दीजिए, 3 बार काटिए और 3 और 4 का गुणा कर दीजिए 12 और इसके साथ T लगा दीजिए। यहाँ लिखिए 15। आगे देखते हैं। अब लिखिए 15 बटा
12 बराबर टी, काट दीजिए। 3 चौक 12, 3 पचे 15, इसे यहाँ लिखिए 5/4 बराबर टी। अब देखिए भाग कर दीजिए। 4 एकम 4, 1 बचा 1/4। ये हो गया 1 सही 1/4 का मतलब हुआ 1/4 का कितना महीना बनेगा? 3 माह। तो चलिए इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1 साल 3 माह या 1 सही 1/4 वर्ष। तो ये टी का मान आ गया। अब लिख दीजिए उत्तर। तो चलिए ऐसे लिखेंगे, अतः समय बराबर 1 सही 1/4 वर्ष। उत्तर। चलिए अगला सवाल लेते। देखिए संक्षिप्त विधि से ये सवाल देखेंगे, फिर विस्तार से भी बताएंगे। कोई राशि साधारण ब्याज रुपए पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 2 गुनी हो जाएगी? समय पूछ रहा है। तो जनाब देखिए संक्षिप्त मेथड, संक्षिप्त विधि। यहाँ लिखिए समय। तो देखिए जनाब N2 ऋण 1 बटा N1 ऋण 1 यहाँ गुणित करिए, टी लिख दीजिए टी। तो चलिएगा इसमें यहाँ पर N2 के स्थान पर क्या लिखेंगे आप? जो लास्ट में जो 2 गुना कहा है, यहाँ N2 बराबर 2, N1 बराबर 3 और T बराबर 20। तो चलिए जरा यहाँ रख दीजिए। N2 की जगह 2 लिखिए, ऋण 1 बटा N1 की जगह पर 3 लिखिए और 1 घटा दीजिए, गुणित कर दीजिए। T की जगह लिख दीजिए 20। तो चलिए जनाब यहाँ लिख दीजिए वर्ष। देखिए 1 बचा ऊपर, 3 में से 1 निकल गया, 2 बचा नीचे, गुणित करिए यहाँ पर 20, यहाँ लिख दीजिए वर्ष। चलिए 2 से काट दीजिए, 2 धम 20, यहाँ पर आ गया 10 वर्ष। यही उत्तर है। अब देखिए इसे विस्तार से।
माना, यहां देखें दूसरी विधि, माना मूलधन बराबर x रुपया, तब मिश्र धन कितना होगा? तब अर्थात 3 गुना मूलधन का 3x रुपया, तब ब्याज कितना होगा? 3x में से ऋण x घटा दीजिए, ये 2x बचा, ये रुपया हो गया। और समय आपको दिया ही है, समय 20 वर्ष, तो चलिए आगे, इसे सूत्र में रखिए। आप जानते होंगे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। रख दीजिए, सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध है। मूलधन देखिए x लिख दीजिए, दर आपको निकालनी है, दर यहाँ पर लिखा रहने दीजिए, दर ही गुणे समय कितना है 20 वर्ष, यहाँ पर 20 लिख दीजिए। चलिए नीचे 100 लिख दीजिए, साधारण ब्याज की जगह पर 2x लिखिए। अब जनाब देखिए, यहां से 20 से कम 20, 20 5 100, तो चलिए अब यहां पर लिखिए x दर, देखते रहिएगा। और ये 5 का गुणा यहाँ पर हम 2x में कर देंगे, तो ये करिए यहाँ पर 2x गुणित 5, देखते रहना जनाब। अब चलिएगा यहाँ पर x काट दीजिए और यहाँ से भी x काट दीजिए, तो चलिए दर कितनी आ गई? 5 दूनी 10, अर्थात दर बराबर 10%। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ पर, अब मूलधन जो पहले था वही यहाँ पर लिखिए, x रुपया। अब वो कह रहा है कि दूना कितने वर्षों में होगा, दर मालूम हो गई।
तो चलिए मूलधन का दूना करिए, यहाँ पर मिश्र धन लिखिए, यहाँ पर 2x लिखिए, यहाँ रुपया। ब्याज कितना आएगा यहाँ निकाल लीजिए, मिश्र धन में से घटा दीजिए मूलधन, 2x ऋण x, यहाँ लिख दीजिए रुपया। कितना बचा, 2x में से x निकल गया, x रुपया। दर आपका निकल आया है, यहाँ दर भी लिख दीजिए, दर बराबर 10%। तो जनाब समय निकालना है तो समय निकल आएगा। तो देखिए अब बस केवल आपको सूत्र में रखना है, यहाँ पर यहाँ लिखिए साधारण ब्याज बराबर, सूत्र हमने ऊपर लिख ही दिया है, केवल अब हम लिखते चले जा रहे हैं। मूलधन की जगह x गुणे दर की जगह 10 गुणे समय की जगह समय लिख देंगे हम, समय, और नीचे 100। और चलिए यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, देखिए साधारण ब्याज भी x है, तो चलिए यहाँ x लिख दीजिए। यहाँ इनका सबका गुणा कर लीजिए, 10x और ये समय भी लिख दीजिए बटा 100। चलिए 10 एकम 10, 10 दहम 100। अब चलिए तिरछा गुणा कर दीजिए, 10x बराबर x इंटू समय। समय निकालना है तो 10x बटा x बराबर समय, x काट दीजिए यहाँ से, तो ये 10 बराबर समय। तो चलिए जनाब उत्तर तो निकल आया आपका। अतः समय बराबर 10 वर्ष। उत्तर, ये दूसरी विधि थी भाई, विस्तार विधि तो विस्तार ही होती है। तो चलिए हमने बता दिया। अब अगला प्रश्न देखिए जनाब, एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। तो देखिए जनाब इसकी संक्षिप्त विधि हल, संक्षिप्त विधि
बराबर। तो देखिए यहाँ पर यहाँ लिखे n -1 बटा t गुणित 100। तो चलिए जनाब इसे इस तरह से घेर दें और यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगा। यहाँ पर n क्या है ये देखिए, 2 गुना 2 लिख दीजिए। t क्या है 8 जो कि वर्ष है। ठीक है, तो इन्हीं 2 को इसमें रख दीजिए, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो 2 लिखिए n के स्थान पर, ऋण 1 करिए, नीचे t आया, t की बटे 8 कर दीजिए, गुणित कर दीजिए 100। तो चलिए जनाब अब देखिए यहाँ पर 1 बचा, 1/8 गुणित 100। चलिए प्रतिशत लगा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से 100 25 बार कट गया, और अब 25/2 लिखिए बराबर 25/2। यहाँ पर प्रतिशत लिख दीजिए। अब भाग कर दीजिए 25 में 2 का, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ पर पॉइंट लगाएं दशमलव, वहां 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। ये प्रतिशत 12.5% दर निकल आए। यही उत्तर। अगली विधि देख लीजिए, हमारा तो बताना काम है, आप समझिए जरूर। हमारा बताने का मतलब यही है कि प्रश्न किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए जनाब दूसरी विधि, दूसरी विधि यहाँ मानिए, माना मूलधन बराबर x रुपया, मिश्र धन निकालिए, दूना करिए मूलधन को, 2x हुआ, ये भी रुपया आया। ब्याज देखिए अब कितना आ रहा है, 2x में से ऋण x घटा दीजिए, यहाँ रुपया लिख दीजिए। अब यहाँ x रुपया आ गया, देखते रहिएगा। तो चलिए आगे, यहाँ पर समय भी लिख दीजिए आप, 8 वर्ष। तो चलिए यहाँ तो देखिए जनाब,
अब साधारण ब्याज का सूत्र लगाइए यहाँ पर। अब सूत्र से साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा। तो चलिए साधारण ब्याज की जगह पर x लिखिए, मूलधन की जगह पर भी x लिखिए, गुणित करिए। दर आपको निकालना है तो दर यथावत लिखी रहेगी, गुणित समय 8 लिख दीजिए बटा 100। तो देखिए काटिए ने, 4 दूनी 8 और 100 4 से 25 बार कटा। तो चलिए इस 25 का गुणा x से करिए, 25 x बराबर करिए, यहाँ पर 2 है, 2x हो गया गुणा और दर 2x और दर भी लिख दीजिए आप जो कहते हो। तो चलिए आगे चलिएगा, यहाँ पर अब दर लिख दीजिए बराबर 25 x बटा 2। तो चलिएगा यहाँ पर और ये x लिख दीजिए। तो x कट गया, यहाँ पर दर आई 25 बटा 2, 2 से फिर काटिए आप। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाइए, 2 पंचे 10, यहाँ पर 12.5 लिख दीजिए। ये दर आ गई। दर किस में होती है? प्रतिशत में। यहाँ प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। तो जनाब ये उत्तर हो गया आपका। अगला प्रश्न चलते हैं। रुपया 2668 का साधारण ब्याज किसी दर से 5 वर्ष में मिश्र धन रुपया 4669 हो जाता है, दर प्रतिशत है कितनी है ये निकालनी है। तो चलिए हल करते हैं इसे। ये रहा हल आपका। हल तो यहाँ पर देखिए मूलधन है 2668 रुपया, मिश्र धन है 4669 रुपया। देखते रहिए। और समय है 5 वर्ष। तो चलिए यहाँ पर दर क्वेश्चन मार्क यही निकालना। तो चलिए आगे निकालते हैं।
अब देखिए मूलधन और मिश्रण धन दिया है, तो यहाँ पर निकालिए, तब साधारण ब्याज बराबर कितना होगा, मिश्र धन ऋण मूलधन। तो चलिए घटा दीजिएगा, 4,669 ऋण 2,668 घटाइए, एक बचा, 6 में से 6 गए, 0 बचा, फिर 6 में से 6 गया, 0 बचा, और 4 में से 2 निकल गया, 2 बचा, इतने रुपया। चलिए तो साधारण ब्याज ज्ञात है आपको, मूलधन ज्ञात है, मिश्र धन ज्ञात है, समय ज्ञात है, तो दर निकालना है। तो चलिए यहाँ पर सूत्र लिखिए। गणित में सूत्रों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए सूत्र कंठस्थ करें आप हर तरह का। तो चलिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। आगे देखिए जनाब, साधारण ब्याज 2,001 यहाँ लिख दिया। मूलधन कितना है, 2,668 गुणित दर निकालनी है, गुणित समय कितना दिया है, देखिए 5 वर्ष। चलिए नीचे 100 लिख दीजिए। अब जनाब 100 का गुणा सीधा यहाँ पर कर दीजिए, 200 और 1 गुणित, यहाँ पर 100 का गुणा कर दिया। चलिए यहाँ पर ऊपर कितना बचा, 2,668 गुणित दर गुणित 5। तो चलिए यहाँ पर केवल दर रखिएगा, दर, बाकी संख्याएं इस संख्या के नीचे लिख लीजिए, 2,001 गुणित 100 बटा 2,668 गुणित 5। तो चलिए 5 से पहले हम इन्हें काट देते हैं, 5 दूनी 10 और ये बिंदी। तो देखिए जनाब, अब काटेंगे इससे। चलिए ये 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 2 बचा 26 हुआ, फिर 4 छंग 24, फिर 2 बचा, 4 सते 28। अब देखिए 667 से ये
ऊपर की संख्या 2001 3 बार कर जाएगी। 3 का जब 667 में करेंगे तो 2001 आ जाएगा। तो चलिए अब ऊपर कितना है, 3 और 5 का गुणा करिए। यहाँ दर लिखें पहले, दर ई बचे 15, यहाँ पर 15 लिख दीजिए। अर्थात अब करिए यहाँ पर यहाँ लिख लीजिए, दर बराबर 15% उत्तर। तो जनाब मैंने आपको भरपूर समझाने का प्रयास किया है। जो सवाल दूसरी विधियों से लग सकते हैं उन्हें भी बताया, कोई भी खोट कसर नहीं छोड़ी। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, और यूं ही आप देखते रहिए निरंतर इस चैनल को, अपनी सफलता सुनिश्चित करें। और मैं भी आपके साथ मंगल कामना करता हूं, आपकी सफलता की सर्वोत्तम। तो इसी के साथ आपको नमस्ते, खुश रहो, मस्त रहो।